आज हम लोग देखेंगे एपी। एपी का पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हो समांतर श्रेणी। श्रेणी और या फिर श्रेणी भी लिखा था, उतना टेंशन नहीं लो, ठीक है। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन है, यानी कि पैटर्न है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे पैटर्न बनाने के लिए, भरने के लिए। कैसा होता था वो? जैसे 1 हो गया, 7 हो गया, फिर 13 और फिर 19, इस तरह से देख रहे तो क्या बढ़ रहा था? 6, फिर 6, फिर 6, 6 बढ़ता चला गया, 6 बढ़ा, 6 बढ़ा, 6 बढ़ा, तो आगे भी 6 बढ़ेगा, 25 आएगा, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल क्या है देख लो। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे 5, ठीक है, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 11 आ गया। तो इस तरह से इसमें क्या देख रहे कि पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो अगली बार क्या बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा, तो हो गया 15, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है। और क्या पैटर्न हो सकता है? ये भी एक देख लेते हम लोग। 18 है, 8 है, 18 है, 17 है, ठीक है, 15 है, 11 है। इस तरह से हो रहा है। तो क्या दिख रहा है कि 1 पहले घटा, फिर 2 घटा, फिर 4 घटा। तो पहले 1 घटा, 2 घटा, 4 घटा, अब कितना घटेगा? 8 भी घट सकता है। नहीं, 1 गुना 2 गुना 4, फिर 2 गुना 8, तो 1 घटा, 2 घटा, फिर इसमें 4 घटा, तो फिर 8 भी तो घट सकता है। तो 11 में 7 घटाएंगे तो 3। ये भी एक पैटर्न है। तो इसमें से जेपी एपी है क्या? तो एपी क्या होता है? जिसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दोनों जो टर्म है इसमें 1 2 3 4 4 टर्म था, तो इन सब टर्म में से कोई भी 2 टर्म लें, तो दोनों टर्म लें तो उनका डिफरेंस किसी और भी 2 टर्म के, लेकिन वो दोनों लगातार होना चाहिए, कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एपी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी 3 पैटर्न होता है जिसके बारे में पढ़ना होता है, आगे के क्लास में इंटर में पढ़ना है, ठीक है। जीपी होता है एक, और एक होता है एचपी। जीपी में क्या होता है? ये एपी में देखिए कि हम लोग प्लस हो रहा है सर्टेन नंबर, इसमें मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे मल्टीप्लाई हो सकता है कि पहला में 2 मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे यहाँ पर देखो 2, फिर कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई किए 4, फिर 2 मल्टीप्लाई किए 8, 2 मल्टीप्लाई किए 16। इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा, 2 2 2 2, जरूरी नहीं है 2, हो सकता है ऐसा भी हो 1, फिर 8, फिर 8 मल्टीप्लाई किए 64, इस तरह से 8 मल्टीप्लाई करते हुए चला जाएगा, ठीक है। या फिर 2 हो गया, फिर इसमें हम 4 मल्टीप्लाई कर दिए 8 हो गया, फिर 4 मल्टीप्लाई किए 30 हो गया, इस तरह से बढ़ता चला सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कोई एक खास नंबर ही, सर्टेन नंबर ही मल्टीप्लाई होगा, वो हर टर्म में, ठीक है। तो ये कहलाता है जीपी। और एचपी क्या होता है? एचपी कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें ये एपी का उल्टा होता है। क्या होता है? एपी का उल्टा। जैसे मान लो एपी क्या हो गया, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 1 7 13 और 19, ठीक है। इस तरह से पैटर्न है, ये एपी है। लेकिन एचपी जब बनाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/1 का उल्टा 1, 1/7 का उल्टा 7 का उल्टा 1/7, 1/13, 1/19। तो इसमें डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा धीरे धीरे एक खास पैटर्न पर, तो इसको बोलते हैं एचपी, ठीक है। एपी से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म है वो देख लेते हैं। मान लेते कोई एक एपी है, ठीक है। क्या है? 2 5 8 11 40, ठीक है। इसमें कितना 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है और 3 बढ़ रहा है, ठीक है। सब में तो 3 बढ़ रहा है। तो इसका कोई कोई टर्म जो है वो देखते हैं। टर्म क्या है? जैसे कि ये पहला पद है, क्या है? पहला पद, तो उसको बोलते हैं T1, ठीक है। T1 कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, पहला पद। इसको ए से दिखाते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग ए से दिखाते हैं, कोई भी और दूसरे नंबर से भी दिखा सकते हैं, दूसरे नाम से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर बात होता है किसका? दोनों का जो अंतर है दोनों का, ठीक है, उसको बोलते हैं डी। डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, सार अंतर क्या कहते हैं इसको? पहले बताते हैं। ये क्या तुम्हारा? प्रथम पद, ठीक है ना। क्या है? प्रथम पद। इंग्लिश बोले तो फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्या है? डी है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या है? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं इसे सार अंतर। ये डी निकलता कैसे है? तो कोई भी 2 टर्म लेते हैं, ठीक है, कोई भी 2 टर्म, और उसको उसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। कोई भी 2 टर्म लेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे कि हम पहला दूसरा लेते हैं तो दूसरा में से पहले को घटाएंगे,
ठीक है। और वो बराबर होगा किसके, कोई भी दो टर्म के, यानी आगे का भी दो टर्म लेते हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा, तो तीसरा में से दूसरे को घटा देंगे तो वही बराबर होगा। और अगर तीसरा चौथे लेते हैं तो चौथे में से भी तीसरे को घटाएंगे तो भी बराबर आएगा। इस तरह से हमेशा जो डिफरेंस होगा किसी भी दो टर्म का वो हमेशा बराबर होगा, उसी को बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और एन का यूज करने वाले हम लोग, एन कहता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कौन सा पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ना। ये जैसे कि पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो थ्री है थर्ड टर्म है, तो थ्री, एन बराबर थ्री, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, पद की संख्या, यानी कितने नंबर में पद है। ठीक है ना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर पे वो आ रहा है उसको एन से दिखाते हैं। चलो अब देखते हैं कि एपी का फॉर्मूला जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, एपी का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो देखोगे, टी एन बराबर क्या होता है, एन टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हम लोग समझेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि पहला टर्म होता है वो होता है ए। ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा, जो ए में कोई खास नंबर जुड़ जाएगा, और वो खास नंबर हम लोग मान लेते हैं कि डी है। ठीक है, और फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए और उसमें डी तो जोड़ दिए, जुड़ा हुआ ये तो दूसरा टर्म, और दूसरे टर्म में फिर से एक और नंबर वो जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी देखें 1, 4, 7, 10, तो ये पहले वाले में पहले 3 जुड़ा, फिर दूसरे वाले में फिर से 3 जुड़ा, तीसरे वाले में फिर से 3 जुड़ा, तो 3 3 3 हर बार जुड़ा था। दूसरे टर्म में 3 जोड़े, फिर थर्ड टर्म में भी 3 जोड़े। इस तरह से पहला टर्म हम लोग मान लिए ए, तो दूसरे टर्म में क्या जोड़े, एक एक्स्ट्रा नंबर डी जोड़ दिए। फिर तीसरे टर्म में क्या किए, एक ये तो दूसरा नंबर था ही इतना दूर तक, तो तीसरा नंबर डी जोड़ दिए। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो गया, ए प्लस 2d। फिर फोर्थ नंबर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 2d, अब जो डिफरेंस था वो जोड़ देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा। अब पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, चौथा टर्म प्लस डी, यानी ए प्लस 4d। ठीक है, इसको भी हम लोग इसके सामने लिखते हैं ए प्लस डी, इसको भी लिख देते हैं इसके सामने ए। तो हम लोग देख रहे हैं पहला टर्म क्या हो गया ए, दूसरा टर्म क्या हो गया ए प्लस डी, 2d, 3d, 4d। ए सभी में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डी, 2d, 3d, 4d, और ये पहले वाले में तो है ही नहीं। यानी जितना टर्म है, जितना नंबर का पद देख रहे हैं उससे एक कम क्या है, डी है। ठीक है, जैसे यहाँ पहला टर्म में तो डी है ही नहीं, दूसरे टर्म में दूसरा से 2 से 1 कम, तीसरा टर्म में 3 से 1 कम, चौथे टर्म में 4 से 1 कम, पांचवें टर्म में 5 से 1 कम। इस तरह से हम लोग अगर एन टर्म देखें तो वो क्या होगा, ए तो हमेशा आएगा, प्लस एन से 1 कम, और गुना कितना, डी, जो डिफरेंस होगा उन दोनों इंटरवल में, दोनों टर्म में। यही होता है हमारा फॉर्मूला। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पर है, इसका यूज बहुत सी जगह पर है। जैसे मान लो कि तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है, आज मान लो कि किसी कोई पर्व त्योहार कुछ था तो तुम्हें पास 100 रुपये आज मिला, लेकिन रोज़ तो 100 रुपये नहीं मिलेगा मान लो। ठीक है, और तुम्हें कितना मिल रहा है, रोज़ 20 रुपये मिल रहा है, 30 मान लो तो रोज़ 30 रुपये मिल रहा है तुम्हें खर्च के लिए। ठीक है, तो ये पहला तो तुम्हारे पास 100 रुपये जमा हो गया। ठीक है, जब अगले दिन मिलेगा तो अगले दिन क्या मिल रहा है तुम्हें, 30 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, तो 130 रुपये हो गया। फिर अगले दिन फिर से एक 30 रुपये जाएगा तो 160 रुपये मिल गया तुम्हें। फिर एक 30 रुपये मिला तो कितना हो गया, 190 रुपये हो गया तुम्हारे पास, 190 हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 30 बढ़ रहा था। ठीक है, 30 बढ़ रहा था। तो अगर तुम्हें कोई सामान लेना है उसके लिए पैसे जमा कर रहे हो, ठीक है, तो पहले पता करना पड़ेगा वो प्राइस कितने का है, वो सामान कितने का है। ठीक है, तो तुम्हें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कितने समय, कितने महीने तुम्हें लगेंगे, तो इसका भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जो कि हम लोग आगे एक्सरसाइज में करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन होल मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ, क्या है कि कोई ए पी है, 8, 11, 14, 17 इस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि टी तीसरा टर्म क्या होगा, 30 यानी तीसरा टर्म क्या होगा। तो हम लोगों को पता क्या है, पहले वो लिखेंगे। ठीक है, पता क्या है हम लोगों को कि ए कितना, फर्स्ट टर्म 8, डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बराबर 3। ठीक है,
और हमें कुछ और चाहिए, n चाहिए, कितना टर्म का निकालना है, तो वो कितने टर्म का निकालना है, 30th टर्म, 30वां पद निकालना है, इसलिए n बराबर 30, ठीक है, क्योंकि हमें 13 टर्म निकालना है, इसलिए फॉर्मूला रख देंगे डायरेक्ट, टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन यानी 30 टर्म 30 लिख दिए, ये हमारा 8 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1, डी कितना 3, फिर से वैल्यू पुट कर देना, हो गया 8 प्लस 29 गुना 30, 8 प्लस कितना हो जाएगा 87, ठीक है, तो ये जोड़ दिए 330 इज इक्वल टू 8795 हो जाएगा, ठीक है, यानी 30th टर्म जो होगा वो कितना होगा 95 होगा, 13 टर्म क्या होगा 95 होगा। चलो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसी टर्म का, ठीक है, ताकि हमें आसानी से पता चल जाएगा। ए पी दिए हुए 8, 11, 14, 17, अब कहीं पर बोल रहा है कि 95 है, ठीक है, कहा जा रहा है कि ए पी अगर 8, 11, 14, 17 और 95 है लास्ट टर्म, ठीक है, तो क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हमें जो पहले पता है वो कर लेंगे। ए कितना है, ठीक है, ए कितना है 8, डी कितना है 11 माइनस 8 3, हमें एन नहीं निकालना है, हमें एन ही निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि इस पूरे में नंबर ऑफ टर्म क्या है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख देंगे टी एन का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है 95, फर्स्ट टर्म 8, एन माइनस 1, एन हमें नहीं पता, डी हमें पता 3, ये इधर देखो, सॉरी यहाँ प्लस देना भूल गया, यहाँ ये प्लस में है इन सभी में, तो ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 98 माइनस 95 ना है 95 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब इसे घटा दिए तो कितना हो गया 87 हो गया, एन माइनस 1 इंटू 3, अब ये देखो मल्टीप्लाई 3 है, 3 को इधर ले आता है डिवाइड में, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर दोनों में गुना कर सकते हैं, लेकिन इस ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, नीचे भी ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 87 डिवाइडेड बाई 3, उधर क्या बच गया एन माइनस 1, अब ये कट गया कितने बार में 29 टाइम्स, ठीक है, तो 29 इज इक्वल टू एन माइनस 1, अब ये एन माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो गया 29 माइ प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो गया 30, यानी कि 30 टर्म्स है पूरे इसमें, ठीक है। इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए। हम लोग कल इस पर जो मुश्किल है, ठीक है, उस टर्म को देखेंगे एनसीईआरटी का, और जो भी अदर बुक रेफरेंस बुक जिसमें मिल जाएगा अच्छा क्वेश्चन जो कि बनाना होगा वो हम कल बताएंगे इसमें, ठीक है।